नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर में हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी इसके अंतर्गत जो अंतिम इकाई जो है वाणिज्य वित्त व्यवहार उसके बारे में चर्चा शुरू की है। और इसके पहले हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत जो 3 इकाइयाँ जो रखी गई थी, अनुवाद, विज्ञापन और वाणिज्य पत्राचार, उसको हमने देखा है। और सुबह के लेक्चर से हमने ये वाणिज्य वित्त व्यवहार से संबंधित इकाई जो है उसको हमने शुरू किया है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इस इकाई में हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है, कौन कौन से मुद्दे पढ़ने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय करा के दिया है। आज हम उसी इकाई में से पहला जो मुद्दा है ई सेवा, इसको लेकर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। ई सेवा में मुख्यतः इसमें महा ई सेवा केंद्र और किसान ई सेवा केंद्र, इसको लेकर जानकारी हमें लेनी है। सबसे पहले मैं ई सेवा के संदर्भ में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, संचार क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि इंटरनेट को माना जाता है और आज के दौर में इंटरनेट के माध्यम से लगभग सभी गतिविधियां संपन्न हो रही है। ये एक प्रकार का अंतर्जाल है, एक प्रकार का माहिती पट उसको बोल सकते हैं या जानकारी की दुनिया बोल सकते हैं। मतलब इंटरनेट के सहारे हम बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ किया भी जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इस इंटरनेट के जरिए जो समय खर्च करने वाली जो चीज़ें हैं, विशेषतः बैंक से व्यवहार के संबंध में या खरीदारी से संबंध में जो भी कुछ व्यवहार चलते हैं, उसको लेकर जब विचार किया गया और इस इंटरनेट की प्रणाली को इन व्यवहारों के साथ जोड़ने की जब चर्चा शुरू हुई, तब इसके प्रायोगिक स्तर पर जब ये स्थितियां बनाई गई, तब उसकी उपलब्धियां या उसकी जो सार्थकता जो है तुरंत वहां पे सामने आ गई थी। इस वजह से ई सेवा अर्थात सरकार की ओर से ये मालूम हो गया कि हम अगर इंटरनेट प्रणाली के माध्यम से हम प्रशासन को चलाते हैं, हमारे व्यवहारों को चलाते हैं, सरकार की ओर से जो भी योजनाएं पारित होती है उनको हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। तब इस पर सोचा गया, तब ये ई सेवा रूपी जो भी कुछ स्थितियां बनी हुई है आज हमारे बीच मौजूद है। मैं ई सेवा के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि जब इंटरनेट नहीं था, अर्थात इंटरनेट के आगमन से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब ये एक कहावत ही बन गई थी। अगर सरकार की ओर से कोई काम करना है तो उसको कम से कम 6 महीने लग जाते थे। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी या व्यवस्था बन गई थी, साथ ही साथ हमारे प्रशासन में मौजूद जो भ्रष्टाचार है, ये भी एक हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। सरकार की ओर से जन सामान्यों के लिए, आम आदमियों के लिए बहुत सारी योजनाएं पारित होती है, लेकिन वह योजनाएं उस निचले तबके के व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बीच में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मार्ग जो है वहां पे उपलब्ध थे। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, आज इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं कि लोग भी उसका बड़ी मात्रा में यहाँ पे फायदा ले रहे हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के लिए वो योजना बनाई जा रही है, उस व्यक्ति को योजना मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कुछ खामियां आज भी मौजूद है, लेकिन पहले से अच्छी स्थिति जो है इंटरनेट के आ जाने से वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये ई सेवा रूपी जो संकल्पना है, भारत सरकार ने इसको शुरू करने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि जन कल्याण से संबंधित जो भी कुछ योजनाएं या जो भी कुछ जानकारी या सूचनाएं या जो भी कुछ
ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसको लेकर लोगों का फायदा हो, तो वो फायदा जो है कम से कम समय में जनता को मिल जाए। तो उस दृष्टिकोण से इस इंटरनेट आधारित प्रणाली को अपनाने की बात सोची गई। और आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहरों में महा ई सेवा केंद्र रूपी सेंटर जो है खुले हुए हैं। अब इसको पूरे देश भर में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से ये जो जन ई सेवा केंद्र जो है या महा ई सेवा केंद्र जो है, ये केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशिष्ट उपक्रम हैं और उसके माध्यम से यहाँ पे ये हर एक राज्य में चलाए जा रहे दिखाई देते हैं। इसको केंद्र सरकार की ओर से सहज जन सेवा केंद्र के रूप में नाम दिया गया था, लेकिन यही सहज जन ई सेवा केंद्र अनेक राज्यों में उसका उपयोग होने के कारण या अनेक राज्यों में ऐसे केंद्र बनाने के कारण प्रत्येक राज्य ने अपने अपने तरीके से उसको नाम दिए। तो महाराष्ट्र की ओर से जो सहज जन सेवा केंद्र जो है उसको महा ई सेवा केंद्र कहा जाता है, अर्थात महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो भी कुछ दस्तावेज होते हैं या हमारे जो जरूरी कागजात होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ये जो सेंटर जो है खुले हुए हैं, उसके संदर्भ में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे और ये समझेंगे कि किस प्रकार ये महा ई सेवा केंद्र जो है या सहज जन ई सेवा केंद्र हमारे बीच आज मौजूद है। उसको अंग्रेजी में CSC भी कहा जाता है। CSC का फुल फॉर्म ये है कि कॉमन सर्विस सेंटर, अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर से मतलब ये है कि आपको लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज या सरकार की ओर से अगर कोई योजना अगर आ रही है तो उसके आवेदन से संबंधी, उसके अप्लाई से संबंधी या जो फॉर्म भरे जाते हैं उसको लेकर ये व्यवस्था जो है इन सहज जन ई सेवा केंद्रों के माध्यम से वहाँ पे चलाई जाती है। अर्थात सामान्य जो भी कुछ हमारी गतिविधियाँ होती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हमें आधार कार्ड होने दीजिए, पासपोर्ट होने दीजिए या फिर राशन कार्ड होने दीजिए या इंश्योरेंस होने दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट होने दीजिए, अर्थात आदि प्रकार के जरूरी कागजात जो है आज इस सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को दिए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों की जो समय खर्च करने की जो पद्धति थी, इसके लिए एक कारगर उपाय के तौर पर यहाँ पे जन ई सेवा केंद्र के रूप में, सहज जन ई सेवा केंद्र के रूप में ये उपक्रम जो है चलाया गया और इसको जनता की ओर से भी बहुत बड़ी मात्रा में उसको समर्थन मिला और लोगों ने भी इसका बहुत सारा लाभ उठाया है। हमें हमारे पाठ्यक्रम में जो ये वाणिज्य वित्त व्यवहार ये जो पाठ लगाया गया है उसमें यही महत्वपूर्ण है कि हमारे बीच ये वित्त व्यवहार की जो प्रणाली इंटरनेट के आधारे लाई गई है, इसके माध्यम से किस प्रकार जनता को फायदा हो रहा है, लगभग ये सभी बातें इसमें सामने आ गई है। भारत सरकार की ओर से हर जिले में ये सहज जन ई सेवा केंद्र जो है ये 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करने की योजना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके साथ जुड़ जाए और इन केंद्रों के माध्यम से अपने काम जो है वहाँ पे तुरंत कर सके। तो इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ये जन सेवा केंद्र या इसको महा ई सेवा केंद्र भी कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक राज्य की अपना अपना विशिष्ट नाम है। तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो नाम इसको दिया गया है सहज जन सेवा केंद्र को, इसको महा ई सेवा केंद्र कहते हैं। तो इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी विस्तार से जानकारी ले लेंगे। देखिए, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया ये उपक्रम है और जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, ज़्यादातर सुविधाएं पहुंचाने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। अर्थात बहुत ज़रूरी सुविधाएं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों तक ये नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन इसके माध्यम से आज ये पहुंचाई जा रही है। और ये ई सेवा केंद्र जो है इसका मुख्य बिंदु जो है आम आदमी जो है, अर्थात ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको लेकर ये ज़्यादातर काम करते हैं। इसके माध्यम से लगभग सभी प्रकार के फॉर्म्स जो है वहाँ पे भरे जाते हैं। सभी लोग आम जिंदगी के काम
आम जिंदगी में जो भी जरूरी कागजात लगते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ये सभी कागजात जो है इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी फॉर्म को कंप्यूटर के सहारे, इंटरनेट के माध्यम से वहाँ पे भरा जाता है। जैसे कि इसमें राशन कार्ड, पेंशन, इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के कामकाज जो है या सभी प्रकार के कागजात जो है इन महा ई सेवा केंद्रों के माध्यम से वहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार की ओर से जो जरूरी कागजात जो है या खेती से संबंधित हो सकते हैं या अन्य कई सारे कागजात, पासपोर्ट भी हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या हमारे जो इंश्योरेंस होते हैं उसका अगर प्रीमियम पेड करना है तो उसको लेकर भी ये महा ई सेवा केंद्र जो है वहाँ पे काम करते हैं। और सरकार की ओर से इसको हर एक 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय लिया गया है और जनता को वो सारी सुविधाएं, वो सारी सेवाएं प्रदान करने का उन्होंने उद्देश्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए गांव के बीच एक जन सेवा केंद्र खोलने का भी निर्णय वहां पे लिया गया है, अर्थात प्रत्येक गांव में एक जन सेवा केंद्र या इसको महा ई सेवा केंद्र कह सकते हैं, इसको खोलने का वहां पे निर्णय लिया गया है। और इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको अंग्रेजी में CSC कहा जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर। इसके माध्यम से खासकर गवर्नमेंट की जो बहुत सारी जो योजनाएं हैं ये लोगों तक तो पहुंचाने का काम जो है ये CSC करता है। और भारतीय लोगों की सहायता करने के लिए ये विशेषता बनाया गया है। पूरे देश भर में ई शासन को सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने इस प्रकार का उपक्रम जो है जनता के बीच वहाँ पे स्थापित किया है। अर्थात सरकार जो है देश भर में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को कैसे पहुंचाया जाए, इसको ई शासन प्रणाली कहा जाता है और ई गवर्नेंस भी उसको कहते हैं। तो उसके माध्यम से सरकार की ये कोशिश रहती है कि लोगों को जो है सभी सुविधाएं, सभी सेवाएं जो है इन केंद्रों के माध्यम से वहाँ पे दी जाए। इसके मदद से आप जनता सरकार द्वारा शुरू की गई सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं इत्यादि सभी प्रकार की सेवाएं जो है इसके माध्यम से वहाँ पे मुहैया कराई जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसकी मदद से नागरिकों तक उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वाली जो ई गवर्नेंस है ये लोगों को प्रदान की जाए। अर्थात लोगों को उद्देश्य मतलब महा ई सेवा केंद्रों का उद्देश्य होता है कि नागरिकों को जो सेवा दी जाती है वो उच्च दर्जे की, उच्च गुणवत्ता की वहाँ पे दी जाए और लागत प्रभाव जो है ई गवर्नेंस के रूप में वहाँ पे सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इस तरह से ये महा ई सेवा केंद्र जो है सरकार का एक बहुत बड़ा व्यापक उपक्रम है और जन कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं पारित होती है वो सभी की सभी योजनाएं जो है इसके माध्यम से लोगों तक तो पहुंचाई जाती है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि निचले तबके के लोगों तक ये योजना पहुंच सके। इसके पहले की स्थिति बहुत खराब थी, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि इन महा ई सेवा केंद्रों के आने के कारण बहुत सारा भ्रष्टाचार जो है वहाँ पे थोड़ा सा कम अधिक मात्रा में वहाँ पे कम हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से ये लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं या लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसको लोगों तक तो पहुंचाने का पूरा जिम्मा जो है आज महा ई सेवा केंद्रों के माध्यम से वहाँ पे चलाया जा रहा है। आज जो है आज का युग पूर्णतः हम जानते हैं कि इंटरनेट का युग है और इंटरनेट के माध्यम से आज लगभग सभी गतिविधियां वहाँ पे संपन्न हो रही है और हमारे जीवन में ये इंटरनेट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी की मदद से आज ये महा ई सेवा केंद्र जो है गवर्नमेंट की ओर से या सरकार की ओर से भी इसको जनता में पहुंचाने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है। इसके पहले जब इंटरनेट नहीं था तब ये संभव नहीं था। मतलब महा ई सेवा केंद्र इंटरनेट की मदद से सभी तरह के सरकारी फॉर्म, मैं जो अभी बता रहा था, सरकारी फॉर्म्स, प्लान्स, योजनाएं, स्कीम्स और ये सभी जो है वहाँ पे लोगों तक पहुंचाई जाती है। ई गवर्नेंस आम लोगों की सुख सुविधाएं को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए सरकारी व्यवस्था और योजना को इंटरनेट के जरिए इन्हीं जन सेवा केंद्रों पर या इन्हीं महा ई सेवा केंद्रों पर वहाँ पे भेजने की कोशिश की जाती है
और इन्हीं कारणों से आज महा ई सेवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि बिना भ्रष्टाचार के गरीब लोगों की मदद आसानी से की जाए या हम कर सके। अर्थात सरकार की ओर से भी यही कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय में गरीब लोगों तक ये योजनाएं पहुंच सके। तो इस दृष्टिकोण से ये सभी महा ई सेवा केंद्र जो है वहाँ पे शुरू है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ है और सरकारी दफ्तर में तो हम जानते हैं कि बिना चाय पानी किए वहाँ पे हमारा काम पूरा नहीं होता, लेकिन गरीब लोग जो है उनको खाने के वांदे हैं, अर्थात 2 वक्त का खाना उनको नहीं मिलता। तो ऐसे लोग सरकारी दफ्तर में जाकर चाय पानी की व्यवस्था या प्रबंध नहीं कर सकते, तो उनके जो काम है वहाँ पे ऐसे कि ऐसे पड़े रहते हैं। तो इस वजह से इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस प्रकार से ये सरकार की ओर से एक अच्छी पहल जो है जन सेवा केंद्र के रूप में या महा ई सेवा केंद्र के रूप में वहाँ पे की जा रही है। और इस तरह से हमारे देश में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक जो है ये सुविधा पहुंचाने की कोशिश वहाँ पे होती है। इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार महा ई सेवा केंद्रों को हर जिले, हर गांव और मोहल्ले में स्थापित किया जाए, जिसके द्वारा सभी प्रकार के सरकारी प्लान्स, सभी सरकारी स्कीम्स के को जो है आम आदमी तक मुफ्त में पहुंचाई जा सके। और हमारे देश के हर शहर और गांव में महा ई सेवा केंद्र जो है शुरू होना बहुत ज़रूरी है। इस दृष्टिकोण से सरकार की ओर से अब उस प्रकार से कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि महा ई सेवा केंद्र एक जन कल्याण से संबंधित जुड़ी हुई व्यवस्था है और ये उसके मुख्य में या केंद्र में कह लीजिएगा इंटरनेट आधारित ये प्रणाली है और इंटरनेट की स्पीड के आधार पर यहाँ पे लोगों के काम जो है बहुत ही कम समय में वहाँ पे संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट अगर निकलना होता है तो कम से कम उसको 1.5 महीना चला जाता था, आज ये 10 दिन में बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से ये जो सुविधाएं आज सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है उसके पीछे उद्देश्य है कि लोगों की असुविधा जो हो रही है, लोगों का भ्रष्टाचार में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको बचाया जा सके और लोगों का सही वक्त पर काम हो सके। तो उस दृष्टिकोण से ये महा ई सेवा केंद्र जो है हमारे बीच आज ये प्रणाली शुरू है। हम इसको अगर शुरू करना चाहते हैं तो महा ई सेवा केंद्र शुरू करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए इसके संदर्भ में मैं जानकारी जो है अगले लेक्चर में आपको दे दूंगा। तो इतना अब तक समझ लीजिएगा कि सरकार की ओर से जन कल्याण को बनाने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, जनता का कल्याण करने के लिए ये महा ई सेवा केंद्र या सहज जन सेवा केंद्र ये केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा उल्लेखनीय उपक्रम है। ठीक है, अगले लेक्चर में ये महा ई सेवा केंद्र कैसे खोला जाता है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।